हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं किरण शर्मा अपने चैनल होम साइंस ऑल इन वन में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ उपस्थित हुई हूं जिसका नाम है विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोग। ये जो आपका टॉपिक है ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछला हमने वीडियो में देखा था कि विटामिन के रासायनिक नाम क्या होते हैं और ट्रिक के साथ देखा था, ये काफ़ी लोग को पसंद आया था। और हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे कि विटामिन और उनके कमी से होने वाले रोग क्या क्या होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। विटामिन ए, सबसे पहले हम लोग विटामिन ए की बात करते हैं। तो विटामिन ए जो है उसकी कमी से कौन सी रोग हो जाती है? रतौंधी रोग हो जाता है। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। हर एक कम्पिटिटिव में ये देखने को मिलता है, चाहे वो लोअर क्लास का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो चाहे वो अपर क्लास का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें अक्सर पूछ लेता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो आप लोग फटाफट बता पाएंगे कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। वहीं हम लोग विटामिन बी1 की अगर बात करें तो विटामिन बी1 से क्या हो जाता है? विटामिन बी1 की कमी अगर होती है हमारे शरीर में तो हमें बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। ठीक है, तो कौन सा रोग हो जाता है विटामिन बी1 से? बेरी बेरी रोग हो जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो बेरी बेरी रोग हो जाता है। अगर हम लोग विटामिन बी2 की बात करें तो विटामिन बी2 की कमी से त्वचा फटने लगता है, आँख का रोग हो जाता है। ठीक है, रतौंधी भी एक आँख का ही रोग है। और हम लोग आँख के रोग की बात करें तो विटामिन बी2 की कमी से क्या होता है? आँख का रोग हो जाता है और त्वचा फटने लगता है। ये ठंड के मौसम में अक्सर आप लोग देखते होंगे कि त्वचा फटने लगता है, ये विटामिन बी2 की कमी के कारण ही होता है। अगर हम लोग आगे चलिए बात कर लेते हैं विटामिन बी3 के। विटामिन बी3 जो होता है इसकी कमी से पैरों में जलन होने लगता है और बाल सफ़ेद होने लगते हैं। आजकल आधुनिक जीवन की अगर बात करें हम लोग तो बाल सफ़ेद होने की समस्याएं अक्सर लोगों में देखने को मिल रही और छोटे बच्चों में भी इन चीज़ों को देखने को मिलता है। ठीक है, पहले जो था एक उम्र के बाद बाल जो सफ़ेद होते थे, लेकिन अभी किसी उम्र में भी बाल सफ़ेद हो जा रहे हैं। क्यों हो जा रहे हैं? विटामिन बी3 के कमी के कारण ही हो रहे हैं। पैरों में जलन हो जाता है, विटामिन बी3 की कमी के कारण ही पैरों में क्या होता है? जलन होने लगता है और बहुत ज़्यादा आपकी गर्मी होने लगती है पैरों में और जलन होने लगता है। ये किसके कारण होता है? विटामिन बी3 के कारण होता है। आगे चलिए हम लोग बात कर लेते हैं विटामिन बी5 की। विटामिन बी5 जो है बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। इनसे क्या होता है? मानसिक विकार हो जाता है। मानसिक विकार जो होता है, आप मानसिक रूप से क्या होते हैं? कमज़ोर हो जाते हैं। किसके कारण? विटामिन बी5 के कारण। अगर कमी हो जाती है विटामिन बी5 की तो आप क्या होते हैं? मानसिक विकार हो जाता है आपके अंदर, या तो मानसिक रोग से आप पीड़ित हो जाते हैं, या उस मानसिक विकार को क्या कहते हैं? पेलाग्रा रोग कहते हैं। ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, विटामिन बी5 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो पेलाग्रा रोग हो जाता है या मानसिक विकार हो जाता है। आप लोग फटाफट बता सकते हैं। आगे चलिए हम लोग बात कर लेते हैं विटामिन बी6 के। विटामिन बी6 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है, या तो त्वचा के संबंधित रोग हो जाते हैं। एनीमिया जो होता है, हम लोग के अंदर अगर ब्लड की कमी हो जाती है तो क्या होता है? एनीमिया रोग हो जाता है। और ये किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन बी6 की कमी के कारण होता है। अगर हमारे शरीर में भरपूर मात्रा में विटामिन 6 नहीं मिल पाता है तो हमें कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है या त्वचा संबंधित रोग हो जाता है। त्वचा जो होते हैं रुक्ष हो जाते हैं, चमकहीन हो जाते हैं, ठीक, त्वचा पे फुंसियाँ हो जाती हैं, छाइयाँ हो जाती हैं। ये सारे किसकी कमी के कारण होते हैं? विटामिन बी6 की कमी के कारण होते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। विटामिन बी6 की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है और त्वचा संबंधित रोग हो जाते हैं। ठीक, फिर आगे चलिए हम लोग आगे बात करते हैं विटामिन 7 की बात करेंगे, विटामिन 7 की। ठीक है, विटामिन 7 जो है इसकी कमी से कौन से रोग हो जाते हैं? बालों का गिरना हो जाता है, चर्म रोग हो जाता है। बालों का गिरने से संबंधित रोग जो है आजकल बहुत लोगों में देखने को मिलती है और बाल गिरते हैं, बहुत ज़्यादा गिरते हैं। ये किसके कारण होता है? विटामिन बी7 की कमी के कारण होता है। ठीक है, बाल गिरने की समस्या आजकल लोगों में ज़्यादा देखने को मिल रही है। ये किसके कारण देखने को मिलता है? विटामिन बी7 की
कमी के कारण। और विटामिन B7 की कमी से चर्म रोग भी हो जाते हैं, यानी कि चमड़ी के रोग हो जाते हैं। चमड़ी में भी बहुत तरह के रोग होते हैं और विटामिन B7 के कारण चर्म रोग हो जाता है। और फिर आगे हम लोग बात करेंगे विटामिन B12 की बात करेंगे, ठीक है। विटामिन B12 की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है या पांडु रोग हो जाता है, ठीक है। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। विटामिन B12 के कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है या तो पांडु रोग हो जाता है, ठीक है। हम लोग विटामिन BC की बात करेंगे, विटामिन C की बात करेंगे, ठीक है। विटामिन BC बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। या तो विटामिन A और विटामिन C का बड़ा ही जिक्र होता है कम्पिटिटिव एग्जाम में। तो विटामिन C की अगर हम लोग बात करें तो विटामिन C की कमी के कारण स्कर्वी रोग हो जाता है, ठीक है। विटामिन C की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? तो स्कर्वी रोग हो जाता है, ठीक है। और मसूड़ों का फूलना, ठीक है। मसूड़े संबंधित क्या होती हैं? समस्याएं हो जाती हैं, दांत से ब्लड वगैरह आने लगते हैं और मसूड़े क्या हो जाते हैं? फूल जाते हैं और मसूड़ों में दर्द भी हो जाता है। किसकी कमी के कारण? विटामिन C की कमी के कारण। विटामिन C की कमी के से कौन सा रोग हो जाता है? तो स्कर्वी रोग हो जाता है। और कौन से रोग हो जाते हैं? मसूड़े फूल जाते हैं, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं विटामिन D की। तो विटामिन D की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन D से रिकेट्स रोग हो जाते हैं। विटामिन D से कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स रोग हो जाता है। तो आपको बता दें हम कि ये 3 जो विटामिन हैं बड़े इंपॉर्टेंट है, आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। विटामिन A, विटामिन C और विटामिन D, ये तीनों काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं। विटामिन A की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन D की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो रिकेट्स रोग हो जाता है, ठीक है। इसको आप लोग रट जाइएगा और 1 से 2 बार आप लोग इस वीडियो को देख लेंगे तो अपने आप ही आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, आपको कहीं याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं विटामिन E की। तो विटामिन E की अगर बात करें तो विटामिन E की अगर बॉडी में कमी हो जाती है तो जनन शक्ति कम हो जाती है। जनन शक्ति कम हो जाती है और औरतों में बांझपन का शिकायत भी हो जाता है। औरतों में क्या हो जाता है? बांझपन का शिकायत हो जाता है। किसकी कमी के कारण? विटामिन E की कमी के कारण, ठीक है। अगर हम लोग विटामिन K की बात करें तो विटामिन K क्या है? विटामिन K से रक्त का थक्का नहीं बनता है। अगर विटामिन K की कमी होगी बॉडी में तो क्या है, कभी कट गया बॉडी में कुछ तो क्या है, रक्त का थक्का नहीं बनेगा, तो रक्त का बहाव ज़्यादा होगा और कहीं ना कहीं ब्लड की कमी हो जाएगी। और ये क्या होता है, कभी कभी घातक रूप भी ले लेता है और कभी कभी जानलेवा भी हो जाता है। तो आज की वीडियो बस इतना ही और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आता है तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आपको मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप लोग को नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए और कुछ ना कुछ जानकारी आपको मिलती रहे। तो बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।